हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, और आप लोग इस समय जुड़े हुए हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर। तो एक बार जल्दी से स्टूडियोज चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। मैं आलोक वाजपेयी आप सभी का जीएस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास में बहुत बेहतरीन हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन समझने वाले हैं, देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए आप सारे के सारे विद्यार्थी। तेजी से आप सारे लोग सेशन को शेयर कर देना है। और सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है अनअकैडमी कॉम्बैट आपका एवरी वीकेंड हो रहा है। तो इस एवरी वीकेंड पर होने वाले अनअकैडमी कॉम्बैट में आप सारे लोग पार्टिसिपेट कीजिए। और आपको करना क्या है, एक केवल कोड का प्रयोग करना है AB सर्टेन, और अपने आप को इनरोलमेंट कर लेना है। इनरोलमेंट करेंगे तभी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और एवरी संडे आप लोग वीकेंड पर यहाँ पर बहुत सारे प्राइज जीत सकते हैं। 1 करोड़ रुपए तक का इसमें पूल रखा गया है। तो एक बार 1 करोड़ तक का इसमें पूल रखा गया है। इस स्कॉलरशिप को आप लोग जरूर यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा अपनी तैयारी को जांचिए और परखिए। यहाँ पर तैयारी को जांच भी सकते हैं, परख भी सकते हैं। और अनअकैडमी पर अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, या आपके किसी चिर परिचित ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, वो लेना चाहते हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से कोई भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन अगर कोई भी विद्यार्थी करता है या उसका कोई परिचित करता है, तो कोड एक ही लगाना है AB सर्टेन। इससे आपको निश्चित रूप से बच्चे डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, याद रहेगा। चाहे SSC का है, रेलवे का है, MPPSC, UPSC, UPPSC या IIT JEE का, गेट का है, या आपका नीट का, किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन कर रहा है अगर बच्चा, तो उसको फटाफट से जल्दी से कोड लगाइए और सब्सक्रिप्शन कीजिए। ओके, क्लियर है भाई। इसके बाद में अनअकैडमी पर जब भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, रेफरल कोड बॉक्स में कैपिटल लेटर में लिखना है AB सर्टेन, अप्लाई पर क्लिक जरूर करना है। और UPSI के प्लस कोर्स में आप सभी लोगों को जुड़ना है। ये प्लस कोर्स की आपका बैच है। और UPSI का प्लस कोर्स आपका रेलवे कैटेगरी में हो रहा है। तो इस रेलवे कैटेगरी में आप लोग जुड़ने के लिए क्या करना है, रेलवे का सब्सक्रिप्शन करना है, जिससे आपकी UPSI की तैयारी भी होगी और रेलवे की तैयारी भी होगी। कोड आपको यही लगाना है, यहाँ पर आपको निश्चित रूप से डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा आप सारे लोग एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास कॉइन्स हैं, कॉइन्स भी रिडीम कीजिए, कोड भी लगाइए। दोनों को मिला करके आप 20% तक का डिस्काउंट इजीली यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल को फॉलो कीजिए। मेरा नाम है आलोक कुमार वाजपेयी। यहाँ पर मुझे फॉलो करोगे तो मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। मेरी क्लासेस का टाइमिंग है मॉर्निंग में 8 AM पर, दोपहर में 1:45 पर, और आज एक और तीसरी क्लास भी रखी है 4:30 बजे। तो इन तीनों क्लासेस पर आप सारे लोगों को जुड़ना है। यानी कि आलोक कुमार वाजपेयी मेरा नाम है। यहाँ पर सर्च एजुकेटर में जाकर के आप सारे के सारे विद्यार्थी मुझे फॉलो जरूर करेंगे, ताकि आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सोर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। फटाफट से आंसर करोगे भाई। इस प्रश्न का बच्चे सही उत्तर क्या आ जाएगा? तेजी से आंसर कीजिए। इस प्रश्न का बच्चे सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है? अगर सबसे बड़ा स्रोत कभी भी पूछा जाएगा तो इसका बच्चे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1935 भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण ये स्रोत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द आइडिया ऑफ द इंक्लूडिंग द इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम द, यानी कि जो आपातकालीन जो प्रावधान है, इमरजेंसी प्रोविजन है, इसको शामिल करने का जो विचार है, ये कहां से लिया गया है? जो कॉन्सेप्ट है शामिल करने का, ये बच्चे कहां से लिया गया? फटाफट से कमेंट सेक्शन में एक बार जल्दी से बताइए। तेजी से आप लोग बच्चे आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तेजी से आप सारे लोग आंसर कीजिए। देखो भाई, इमरजेंसी प्रोविजन की बात करते हो तो ये आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और इमरजेंसी प्रोविजन यानी कि आर्टिकल नंबर 352 से लेकर के 360 तक इमरजेंसी दिया गया है। 352 से 360। 352 में नेशनल इमरजेंसी है, 356 में प्रेसिडेंट रूल है, एंड 360 में आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? जर्मनी। आयरलैंड से अगर हम बात करेंगे तो DPSP लिए गए, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम लोग नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। USA के संविधान से फंडामेंटल राइट लिया गया है, प्रेसिडेंट पोस्ट ली गई है, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट ली गई है, इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो है वो आपका वो भी लिया गया है आपका कहाँ का? USA के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन
हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी कि जो न्यायिक समीक्षा है, जो न्यायिक पुनर्विलोकन है, ये आपका किस देश के संविधान से लिया गया? इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? क्या सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से आंसर कीजिए। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान से ली गई है? अगर जुडिशियल रिव्यू कभी भी पूछा जाएगा तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चे? अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, अमेरिका हो जाएगा। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, हाँ यहाँ पर अमेरिका के बारे में और भी बहुत सारी चीजें अभी रिसेंटली हुई थी। एक तो भाई 46 यहाँ पर प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडेन साहब। इसके बाद में 49 यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बनी है कमला हैरिस। टोटल स्टेट कितने हैं? 50 हैं। पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन, पहले वाइस प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो जॉन एडम्स बताना है। ये भैया देखो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कनाडा की कैपिटल अगर कभी भी पूछा जाएगा तो ओटावा हो जाती है। कनाडा विश्व में सबसे लंबी तटरेखा भी है। सबसे लंबी अगर तटरेखा विश्व में पूछी जाएगी तो आपकी कनाडा की हो जाएगी। भारत में सबसे लंबी तटरेखा की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। साउथ अफ्रीका फंडामेंटल राइट, आयरलैंड अमेंडमेंट प्रोसीजर, या ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम, या यूएसए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? इसमें से कौन सा सही है? फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए, तेजी से प्यारे विद्यार्थियों आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आंसर जान लेते हैं। आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है। साउथ अफ्रीका से अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है, जो आपकी संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो आपकी साउथ अफ्रीका से ली गई है, तो ये तो सही नहीं होगा। मौलिक अधिकार जो हैं ये अगर पूछा जाएगा आपके यूएसए से लिए गए तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर बच्चे नहीं होगा। आयरलैंड की बात करोगे तो आयरलैंड डीपीएसपी हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? डीपीएसपी हो जाता है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से हो जाता है, तो ये भी आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया, यूएसए से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बिल्कुल नहीं लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के संविधान ने फेडरेशन की योजना को संविधान से लिया है, किस देश के संविधान से? यूएसए, कनाडा, यूके या आयरलैंड? भारत के संविधान ने फेडरेशन की योजना को संविधान से लिया है बच्चे, किस देश के संविधान से लिया है? फटाफट आंसर करोगे, जल्दी से आंसर बोलिए, फटाफट से आंसर कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। सही आंसर क्या हो जाएगा? तेजी से आप सारे लोग आंसर करोगे। सही उत्तर बच्चे क्या हो जाएगा? तेजी से आंसर करोगे भाई सारे लोग, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए भाई फटाफट से, क्या आंसर हो जाएगा? देखो भाई, भारत के संविधान ने फेडरेशन की योजना को संविधान से जो लिया है वो आंसर हो जाएगा कनाडा के संविधान से लिया है। कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया। अभी हमने बताया सबसे लंबी तटरेखा है, क्या बताया बच्चे? सबसे लंबी जो तटरेखा है वो आपके कनाडा से है। ठीक है, आयरलैंड की बात करोगे तो आयरलैंड का जो कैपिटल है वो डबलिन हो जाता है। ठीक है, यूएसए की बात करते हैं तो वाशिंगटन, और वाशिंगटन डीसी यहां पर आप लोग कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले जो थे वो आपके राष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, हाँ या ना? बोलिए भाई, जल्दी से आंसर कीजिए फास्ट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट इज ऑन द फर्स्ट प्लेस इन पोमेग्रेनेट प्रोडक्शन? यानी कि अगर पूछा जाएगा पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट मतलब होता है आपका अनार उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला या महाराष्ट्र? अनार उत्पादन में आपका पूछा गया है कौन सा राज्य है, आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर करोगे। देखो बच्चे समझना है, मध्य प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि ये सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, पहली चीज। दूसरा, उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में नंबर 1 पर है, गन्ना उत्पादन में नंबर 1 पर है, लोकसभा सीट में नंबर 1 पर है, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद सभी में सबसे अधिक सीटें हैं। ठीक है, जनसंख्या में भी नंबर 1 है। केरल की बात करेंगे, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। यहाँ पर बच्चे शांत घाटी भी है, जिसको हम लोग साइलेंट वैली कहते हैं, ये भी यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है, अगर कभी पूछा जाएगा सबरीमाला मंदिर, तो ये भी आपका केरला में स्थित है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो याद रखना है
तमाशा लोक नृत्य यहाँ का है, और यहीं पर अनार का सबसे अधिक उत्पादन भी होता है। लावड़ी लोक नृत्य भी यहाँ का है। यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध झील है लोनार, जो कि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित मानी जाती है, लोनार झील। ठीक है भाई, बहुत जगह पे लिखा हुआ उल्कापिंड से निर्मित झील या ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील, आप यहाँ पर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द विच वन ऑफ द फॉलोइंग। फटाफट आंसर कीजिए बच्चे। करेक्ट आंसर क्या होगा कि भारत में जो लोकपाल है और लोकायुक्त का जो पद है वो निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? क्या वो ब्रिटेन के संसदीय आयुक्त पर है, या स्कैंडिनेवियन में लोकपाल पर है, या रूस के प्रोक्यूरेटर जनरल पर है, या फ्रांस में राज्य परिषद पर है? करेक्ट आंसर बच्चे क्या हो जाएगा? लोकपाल और लोकायुक्त का जो पद है वो बच्चे किस पर आधारित है? कौन सा? लोकपाल और लोकायुक्त का पद। फटाफट से आंसर कीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बेहतरीन तरीके से प्यारे विद्यार्थियों आंसर करोगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्कैंडिनेवियन में लोकपाल। बेसिकली स्कैंडिनेवियन एक कंट्रीज का एक क्या है? ग्रुप है। ठीक है, एक ग्रुप है जिसको हम लोग कहते हैं, स्कैंडिनेवियन जो ग्रुप है उसको हम लोग कहते हैं NSTI, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड। ये आपका ग्रुप है, ये आपको याद होना चाहिए। यहीं पर सबसे पहले स्वीडन में लोकपाल आया था। ठीक है भाई, याद रहेगा भाई? बोलिए बच्चे, फटाफट याद रहेगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। भारतीय संविधान द्वारा मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली उधार ली गई है। ये कहां से? USA से, या कनाडा से, या UK से, या फ्रांस से? कहां से भारतीय संविधान द्वारा मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली उधार ली गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ठीक है भाई, फटाफट आंसर करोगे। भारतीय संविधान द्वारा मजबूत केंद्र के साथ जो संघीय प्रणाली उधार ली गई है वो आपकी हो जाएगी कनाडा। और कनाडा की कैपिटल क्या हो जाती है बच्चे? ओटावा हो जाती है। ये भी आपको याद होना चाहिए। USA की जैसे ही हम लोग बातचीत करते हैं USA की, तो 50 बच्चे स्टेट हैं, ये पॉइंट जरूर याद रखोगे। जो बाइडेन, कमला हैरिस, ये सारी चीज़ें याद रखोगे। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, और फ्रांस की कैपिटल पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? ये बच्चे सीन नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे संविधान में समवर्ती सूची की विशेषता, जो समवर्ती सूची की विशेषता है, किस देश के संविधान से ली गई है? जापान, आयरलैंड, या USA, या ऑस्ट्रेलिया? क्या सही आंसर इसका हो जाएगा? फटाफट से प्यारे विद्यार्थियों आंसर करोगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि हमारे संविधान में समवर्ती सूची की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो जापान से बिल्कुल भी नहीं है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप अगर कभी भी पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हो, होन्शु है। और जो होन्शु है ये इसी पर जापान की राजधानी भी स्थित है, टोक्यो। आयरलैंड की कैपिटल आप लोगों को याद होना चाहिए डब्लिन, और यहीं से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का एक देश भी है, और देश के साथ साथ एक महाद्वीप भी है, तो ये भी आप लोग याद रखोगे। ऑस्ट्रेलिया में विश्व की सबसे बड़ी मूंगे से निर्मित चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? भाई, इमरजेंसी प्रोविजन होता है। इमरजेंसी प्रोविजन में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। ऐसा प्रोविजन जो है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है, क्योंकि जर्मनी के संविधान से ही इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया है। 352 से 360 जो है, यानी कि 352 में नेशनल इमरजेंसी, उसके बाद 356 में प्रेसिडेंट रूल, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ठीक है बच्चे, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये आपका कहाँ से लिया गया है? ये आइडिया, ये विचार बहुत बेहतरीन है। अगर हम लोग कभी भी 1789 में कभी भी फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं या फ्रांस की क्रांति पढ़ते हैं, तो उसमें 3 शब्द आते हैं। एक भाई आपका स्वतंत्रता आता है, दूसरा आपका समानता आता है, और तीसरा आपका बंधुत्व आता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो विचारधारा है ये आपकी ली गई है यहाँ से। ठीक है, याद रहेगा, फ्रांस के संविधान से ली गई है। स्पेन का एक गेम है बुल फाइटिंग, क्या बोलते हैं हम लोग? बुल फाइटिंग जो है
ये आपका स्पेन का गेम है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है बच्चे, ग्रीस का मतलब हम लोग कहते हैं ना यूनान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये फ्रांस की क्रांति के आदर्श वाक्य थे और इनको 1789 में उपयोग किया गया था। अगला सवाल है, व्हाट कैन बी राइटली सेड अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के बारे में क्या सही कहा जा सकता है? क्या ये पूरी तरह से कठोर है, या पूरी तरीके से लचीला है, या आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से लचीला है? अगर कभी भी देखा जाए तो हमारा संविधान अलिखित देशों का एक लिखित संविधान है। हर कंट्री से कुछ ना कुछ, हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ लिया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं ना ही बहुत रिजिड है और ना ही बहुत फ्लेक्सिबल है, थोड़ा रिजिड है और थोड़ा फ्लेक्सिबल है। ये इस प्रश्न का सबसे एक्यूरेट, सबसे करेक्ट उत्तर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 है, विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई है? आंसर कीजिए। प्रेसिडेंट का पद, एकल नागरिकता, न्यायिक समीक्षा या फंडामेंटल राइट? फटाफट बच्चे आंसर करोगे। इसका प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देखिए, भारतीय संविधान में जो अमेरिका से लिया गया है, फंडामेंटल राइट लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू लिया गया है, इसके बाद में प्रेसिडेंट का पद, वाइस प्रेसिडेंट का पद, महाभियोग प्रक्रिया, सब अमेरिका से। ये भी अमेरिका से, ये भी अमेरिका से, ये भी अमेरिका से। लेकिन अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, सिंगल नहीं है। ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप। तो आंसर क्या हो जाएगा? एकल नागरिकता जो है वो अमेरिका से नहीं ली गई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था कि एक संविधान सभा होनी चाहिए? फटाफट आंसर कीजिए। एम.एन. रॉय, 1934, इंडियन नेशनल कांग्रेस, या सभी दलों के सम्मेलन में, या मुस्लिम लीग में? बड़ा बेहतरीन सा सवाल है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बेसिकली संविधान सभा में 389 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 महिलाएं होती हैं। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है। सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष होते हैं। पहले संविधान सभा के स्थायी अगर पूछा जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद जी होते हैं अध्यक्ष। और यह विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय ने 1934 में दिया था। 1937 में फैजपुर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, और यह गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन था। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है 1906 में ढाका में होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंबेडकर साहब जो थे वो संविधान सभा के लिए चुने गए थे कहां से? गुजरात, पंजाब, राजस्थान या मुंबई? अंबेडकर साहब संविधान सभा के लिए चुने गए थे कहां से? गुजरात, पंजाब, राजस्थान या मुंबई? फटाफट आंसर करोगे भाई, तेजी से। देखो, बड़ा बेहतरीन सवाल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के पिता। आर्टिकल 32 को इन्होंने कह दिया कि भैया ये संविधान की आत्मा है, और अंबेडकर साहब बंबई से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। गुजरात की बात करोगे, सबसे लंबी तटरेखा है। भारत का पहला जो डिजिटल गांव है अकोदरा, ये भी आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है? राजस्थान भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 16 नंबर, हु प्रिपेयर्ड द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने तैयार की? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? संविधान सभा की जो प्रस्तावना तैयार करने वाले थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। प्रस्तावना इन्होंने तैयार की थी। वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, इसके बाद में पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और इनको 1991 में इनको भारत रत्न भी दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जानते हैं, और इनको 1962 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा भी कहा है, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया अब आप लोगों के सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट। कौन सबसे युवा राष्ट्रपति थे? फटाफट आंसर करोगे। नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम, या इनमें से कोई? क्या बच्चे करेक्ट आंसर होगा इसका? सबसे युवा राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपतियों के अगर क्रम की बात करेंगे, पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, पहले दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है? लोकसभा के स्पीकर बनने वाले राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि ये लोकसभा स्पीकर भी रहे नीलम संजीव रेड्डी, और ये सबसे युवा भी रहे। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट जो भारत के लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं और सबसे युवा राष्ट्रपति रहे हैं। दूसरा, निर्विरोध निर्वाचित रहने वाले भी ये राष्ट्रपति रहे। हालांकि पहले नहीं, पहले राजेंद्र प्रसाद थे, ये उसके बाद में निर्विरोध निर्वाचित होते हैं।
और पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति या एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी सीधे लोकसभा स्पीकर पद से चुने गए और सबसे युवा राष्ट्रपति बने और 2 बार राष्ट्रपति के लिए इन्होंने चुनाव लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 18 है, द पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट टू। किसको लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी की जब भी हम लोग बातचीत करते हैं बच्चे, पब्लिक अकाउंट कमेटी की, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं वो 22 होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। और इसका जो कार्यकाल होता है वो बच्चे 1 साल का कार्यकाल होता है। कितना कार्यकाल होता है? 1 साल का कार्यकाल होता है। और ये अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है बच्चे लोकसभा अध्यक्ष। किसके पास में? लोकसभा अध्यक्ष के पास में। वर्तमान समय में भैया कौन है? ओम बिरला साहब हैं। इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र हो जाता है। सीएजी आर्टिकल अगर कभी पूछा जाएगा तो 148 से 151। सीएजी कौन है? जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, वो सीएजी हैं। ठीक है बच्चे। भारत के राष्ट्रपति, दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं भारत के, श्री रामनाथ कोविंद साहब। ठीक है, याद रहेगा। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह समिति लोकसभा के स्पीकर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। फाइनली रिपोर्ट स्पीकर के पास जाती है, उससे पहले सीएजी साहब जांच करते हैं। सीएजी साहब वो रिपोर्ट लोक लेखा समिति को दे देते हैं, लोक लेखा समिति फाइनल रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को देती है। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर होता है और जिसमें कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, इन सब के किए गए जो खर्चे होते हैं वो सब इसमें ब्यौरा होता है। ठीक है, पूरी रिपोर्ट होती है। हु वाज द फर्स्ट जस्टिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले न्यायाधीश राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति दोनों डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरे चरण की मतगणना से या सेकेंड फेज की काउंटिंग से जीतने वाले, बनने वाले राष्ट्रपति बरहा वेंकट गिरी साहब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली में लोकसभा सीटें कितनी हैं? आंसर कीजिए बच्चे, दिल्ली में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 5, 6, 7 या 9? फटाफट प्यारे विद्यार्थियों आंसर करोगे। दिल्ली में टोटल लोकसभा सीटें कितनी हैं? देखो, दिल्ली की जब भी हम बात करते हैं बच्चे, 69 अमेंडमेंट से एनसीआर बनाया गया, 5T अभियान आया था, डीआरडीओ ने वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल बनवाया था, उसके बाद में यहाँ पर बच्चे प्लाज्मा बैंक हम लोगों ने देखा, यहाँ पर हम लोगों ने मास्क बैंक देखा। ये सारी की सारी चीज़ें दिल्ली में। ठीक है, और दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या है 7। क्लियर है? तो ये हमने 20 प्रश्न आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस किए, जो बेहतरीन प्रश्न हैं, जो आपके यूपीएसआई में निश्चित रूप से बहुत काम आने वाले हैं और डिफरेंट एग्जाम में, यानी कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस या रेलवे का अगर एग्जाम दे रहे हो तो सारे एग्जाम्स के लिए बहुत बेहतरीन है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अनअकैडमी कॉम्बैट एवरी वीकेंड हो रहा है एसएससी का। आप सारे लोग बच्चे इनरोलमेंट कीजिए, कोड लगाइए ABSER10 और अपने आप को इनरोलमेंट कीजिए। यहाँ पर फ्री में इनरोलमेंट है और बहुत सारे प्राइज जीत सकते हैं आप लोग यहाँ पर, और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, परख सकते हैं। अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं आप लोग तो ABSER10 कोड लगाओ। कैपिटल लेटर में देखो भैया ऐसे लिखना है ABSER10। अप्लाई पर क्लिक जरूर करोगे रेफरल कोड बॉक्स में लिखने के बाद में। और यूपीएसआई का प्लस कोर्स अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं लिया तो यूपीएसआई के प्लस कोर्स पर जरूर जुड़िए। और कोड आप लोगों को लगाना है, यहाँ पर भी रेलवे कैटेगरी में यूपीएसआई की तैयारी आप लोगों को कराई जा रही है, तो रेलवे कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन आप लोग जरूर कीजिए। और इसके बाद में अगर मुझे आप लोगों ने अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए। और मेरी क्लास इसके बाद में 1:45 पर है, तो आप 1:45 पर जरूर जुड़िए। उसके बाद में 4:30 बजे है, उस 4:30 बजे भी आप लोग जरूर जुड़िए। तो सेशन कैसा लगा एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद साथियों, फिर से मुलाकात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।